हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। उलझे हुए प्रश्नों की सीरीज में हम एक बार फिर लेकर आए हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की संभावना लगभग तय होती है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संदर्भ में। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान की अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा की गई है। रासो की प्रामाणिकता के विषय में पर्याप्त विवाद रहा है। विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतः अप्रामाणिक रचना मानता है तो दूसरा वर्ग इसे प्रामाणिक रचना मानता है और एक तीसरा वर्ग है जो इसे अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित्र काव्य होने पर भी इसमें ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव पाया जाता है। हमें ऐतिहासिक तथ्यों का इसमें अभाव मिलता है। इसमें कवि ने कल्पना और अतिशयोक्ति का प्रयोग इतना अधिक किया है कि इतिहास की रक्षा नहीं हो पाई। यद्यपि रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है, तथापि उसका काव्य सौंदर्य जो है वह अक्षुण्ण है। वीर एवं श्रृंगार रसों की जैसी भव्य योजना इस वीक्षणशील महाकाव्य में की गई है, वैसी बहुत कम ग्रंथों में देखने को मिलती है। युद्ध वर्णनों के अंतर्गत वीर हृदय की उमंगों और रणबांकुरों के क्रियाकलापों का अत्यंत हृदयग्राही, ओजपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी वर्णन यहाँ किया गया है। अपने विशाल कलेवर में यह ग्रंथ अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक एवं काल्पनिक प्रथाओं को समाविष्ट किए हुए तथा अपनी अद्भुत भाव व्यंजना, प्रकृति निरूपण, अलंकारों के सहज प्रयोग, छंदों की विविधता के कारण रासो काव्य परंपरा का यह सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संदर्भ में कि पृथ्वीराज रासो को जो प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं वो इस प्रकार हैं। कर्नल टोड इसे प्रामाणिक मानते हैं, मिश्रबंधु इसे प्रामाणिक मानते हैं, गार्षा दत्तासी, इसी कड़ी में मथुरा प्रसाद दीक्षित, दशरथ शर्मा, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जो इसे अनंत संवत की परिकल्पना करते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के संदर्भ में यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने अनंत संवत की परिकल्पना करी। नगेंद्र, गुरियेशन और श्याम सुंदर दास, इतने सारे इतिहासकार हैं। फिर अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं और फिर अर्ध प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं। तो परीक्षार्थी कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक जो इतिहासकार हैं उनको याद कर लेंगे। तो ट्रिक क्या है? श्याम सुंदर, कमी, मोम, नगद, तासी, इसको इस प्रकार देखेंगे आप, एक कहानी के रूप में देख लेंगे कि श्याम सुंदर में जब कमी नज़र आई, श्याम सुंदर में जब कमी नज़र आई तो मोम ने क्या किया? मोम ने क्या किया? नगद दे दी। किसके लिए? ताश के लिए पैसे नगद दे दी। ये कहानी याद रखेंगे कि श्याम सुंदर में जब कमी नज़र आई तो मोम ने नगद दे दिए ताश के लिए। नगद क्या दे दिए? पैसे। किसके लिए? ताश के लिए दिए। तो श्याम सुंदर में जब कमी नज़र आई तो मोम ने नगद दिए। गै को आप इस तरह से याद रखेंगे, ग्र, नगद, नगद, किसके लिए? ताश के लिए। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, श्याम से श्याम सुंदर दास, श्याम और सुंदर, क्योंकि आप जब अप्रामाणिक इतिहासकार पढ़ेंगे तो उसमें श्यामल दान आएगा, इसलिए पूरा नाम यहाँ याद रखना जरूरी है, श्याम और सुंदर। तो श्याम सुंदर से श्याम सुंदर। कैसे? कर्नल टोड। म से मिश्रबंधु, मो से मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मैं से मथुरा प्रसाद दीक्षित, न से नगेंद्र, ग से गुरियेशन और द से दशरथ शर्मा और ता से तासी। तो याद हो गए सभी इतिहासकार जिन्होंने प्रामाणिक माना। श्याम सुंदर में जब कमी नजर आई तो श्याम सुंदर से तो श्याम सुंदर याद रखेंगे क्योंकि प्रामाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर है और अप्रामाणिक मानने वालों में श्यामल दास हैं। इसके बाद में कमी शब्द से आप याद रखेंगे कैसे? कर्नल टोड और मैं से मिश्रबंधु। फिर मोम से आप याद रखेंगे मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और मैं से मथुरा प्रसाद दीक्षित। इसके बाद में आप नगद से याद रखेंगे, न से नगेंद्र, गै से गुरियेशन और दे से दशरथ शर्मा और ता से तासी याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं अमृतलाल, डॉक्टर वुलर। डॉक्टर वुलर ने 1875 ईस्वी में
कश्मीर यात्रा के दौरान पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ प्राप्त किया था, उसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक करार दिया था। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो वुलर हैं उन्होंने किस आधार पर अप्रमाणिक करार दिया था पृथ्वीराज रासो को, तो पृथ्वीराज विजय के आधार पर। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ कश्मीर यात्रा के दौरान इन्हें प्राप्त हुआ था और उसके आधार पर 1875 ईस्वी में इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक करार दिया था। इसके बाद में मोतीलाल मेनारिया, श्यामल दास, रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और मुंशी देवी प्रसाद, इन्होंने इसे अप्रमाणिक माना। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? अब्बू मोरा शाम, अब्बू मोरा शाम। तो शाह से श्यामल दान, क्योंकि उधर हम सुंदर याद रख चुके हैं इसलिए शाम के साथ आप दान रखेंगे याद, और सुग्गो, और कोष्टक में फिर मोमो, मोमो याद रख लेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? अब्बू, तो ऐसे अमृतलाल, बू से बुलर, मो से मोतीलाल मेनारिया, रा से रामकुमार वर्मा, श्याम से श्यामल दान, सू से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गो से गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और मुँह, दो मुँह हैं तो एक मुँह से मुंशी देवी प्रसाद और दूसरे मुँह से मुरारी दान। इस प्रकार आप अप्रमाणिक रचनाकारों को याद रखेंगे। अब्बू मोरा शाम, सुग्गो, और कोष्टक में मोमो। फिर हम देखते हैं इसको अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और अगरचंद नाहटा, मुनि जिनविजय। ये यहाँ आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, मुनि जिनविजय 2 बार लिखा गया है। तो ये जो इतिहासकार हैं इन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहटा और मुनि जिनविजय। तो आप इसको ट्रिक से याद रखेंगे, मैंने लिखी नहीं है, आप याद रख लेंगे। अगर मुँह हंसूँ, अगर मुँह हंसूँ, अगर मुँह हंसूँ तो क्या है? अर्ध प्रमाणिक। अगर मुँह हंसूँ तो अर्ध प्रमाणिक। ऐसे अगरचंद, अगर से अगरचंद नाहटा, मुँह से मुनि जिनविजय, है से हजारी प्रसाद और सू से सुनीति कुमार चटर्जी। अगर मुँह हंसूँ, अगर मुँह हंसूँ, ये अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार है। अगर से अगरचंद नाहटा, मुँह से मुनि जिनविजय, है से हजारी प्रसाद द्विवेदी और सू से सुनीति कुमार चटर्जी। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमने जाना कि अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार ये हैं। अब्बू मोरा शाम सुग्गो ये अप्रमाणिक मानने वाले हैं, और जो हमारी पहली ट्रिक थी श्याम सुंदर में कमी नजर आई तो मोम ने नगद दिए, ताश के लिए, ये है प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।